उदयपुर में आज उदयपुर का जो मामला आया है, आप बताइए कितने मुसलमानों ने कहा कि नहीं ये सही है? एक ने भी नहीं कहा। बड़े बड़े आलिम, उलमा, इमाम फाउंडेशन, बड़ी बड़ी पार्टियां, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा, सब एक ही अल्फाज बोल रहे हैं, वो जो जिसने जो किया है गलत, उसको जो इंडियन कानून में जो सज़ा है वो दे। आप बताएं, नुपुर शर्मा के सपोर्ट में रैलियाँ निकल जाती हैं। आज सोशल मीडिया में चल रहे हैं हर स्टेट में इंडिया के, और जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज हैं वहाँ पे बोल रहे हैं कि मदरसा में फंड मत दो। अरे आप अगर कोई गलत करता तो क्या आप पूरी कम्युनिटी को गलत बोलेंगे? तो फिर हम भी बोल सकते हैं वो गलत। जो आसिफा का रेप हुआ मंदिर में, सारी मंदिरें बंद कर दो, फिर पुजारी सारे गलत हैं, लेकिन हम नहीं बोलते हैं, ये हमारा अल्फाज नहीं है। आज ममता बनर्जी के राज में, आज बताइए, ममता बनर्जी बोलती है कि प्रोटेस्ट करना है, जिसको आपत्ति है प्रोटेस्ट करना है तो वो दिल्ली जाया करो। तो आप भी वोट हमसे दिल्ली में ले लीजिएगा। आप आसाम से राज्यसभा बना के भेजते हैं, बंगाल का वोट लेकर आप आसाम से भेजते हैं राज्यसभा, आप गोवा से भेजे राज्यसभा, और आप हमें बोलते कि आप प्रोटेस्ट करना वहाँ जाओ। क्या आप बंगाल में प्रोटेस्ट नहीं किए? आप बताइए, अभी आप 21 जुलाई आने वाली है, आप शहीद दिवस मनाएंगे, आप तो बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं ना। जाइए दिल्ली में करिए 21 जुलाई, वहाँ प्रोटेस्ट करिए, धमतला में करा वहाँ करिए। दूसरी अहम बात, शालिनी घोष जो एक एक्ट्रेस है, वो त्रिपुरा में अरेस्ट होती है। आप यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, आप जाइए त्रिपुरा में करिए। आप बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं, आप दिल्ली में करिए उसको, या त्रिपुरा में करिए, बंगाल में क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? इमरान साहब, ये बताएं कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो ऑब्जर्वेशन आया भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ कि आपको सबसे पहले देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, आज देश में जो भी हालात है इसके लिए कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर एक मखसूस तबका के लोग ने एक हल्ला बोल दिया है। क्या लगता है कि भारत में अब जो सुप्रीम कोर्ट जैसे सबसे बड़े जो आईनी अदारे, उसके जजेस भी अब महफूज नहीं है? देखिए, बात ऐसी है ना कि अभी जो देश के जो हालात हैं और जिस तरह से नुपुर शर्मा के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी, हम उसका स्वागत करते, उन्होंने अच्छा किया, लेकिन सिर्फ टिप्पणी करना नहीं, उसके लिए अरेस्ट करना पड़ेगा उनको। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जब बाबरी मस्जिद जजमेंट आया था तो यही मीडिया चिल्ला रही थी, जो नेशनल मीडिया है, ये लोग बोल रहा था कि बाबरी मस्जिद के स्टेटमेंट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आप लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि असद साहब ने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज़ सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल, मतलब इससे गलती नहीं होती, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद अगर ये जो एक तबका है जो आरएसएस और जो हिंदू राष्ट्र सेना और जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो अभद्र भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप बताइए आज वो बुलडोज़र कहाँ है जो उत्तर प्रदेश में चला, जो राजस्थान में चला, जो मध्य प्रदेश में चला, जो अभी बिहार में चला रहे हैं? तो आज अब बात वही है ना कि इंडिया में अभी जो हालात है बीजेपी की सरकार में, सिलेक्टिव पनिशमेंट हो रहा है। ये सिर्फ एक समुदाय को टारगेट कर किया जा रहा है, और कानून का जो हिसाब जो मामला है ना, कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं ये लोग, आप बताइए अगर कोई मुसलमान को अगर स्टेटमेंट दे दे तो उसके बाद क्या होगा? तो समझने वाली बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, ये बीजेपी की हुकूमत है, ये अपने ये और सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने ये किया है, उदयपुर में एक हुआ जो हम इसके होने के बाद शायद अगर नुपुर शर्मा नहीं बोलते तो ये नहीं होता, लेकिन जब ये उदयपुर में जो हुआ है, ये बीजेपी आईटी सेल से ताल्लुक़ रखते हैं। हम नहीं बोल रहे थे कि फ़ोटो खिंचा, कोई भी जाके फ़ोटो खिंचा सकता है, कल हमारी पार्टी से कोई फ़ोटो खिंचा के कुछ कर सकता है। जिस तरीक़ा से पीएफआई के बारे में ये लोग जो बोले थे, बीजेपी वो चलाए थे, बीजेपी के खिलाफ भी चलाए ट्रायल मीडिया। तो क्या लगता है कि क्या लगता है आपको कि नुपुर शर्मा को अरेस्ट करने से पूरा मामला हल हो जाएगा? देखिए, नुपुर शर्मा को अरेस्ट, सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप जिस देश में रहते हैं और किसी भी देश का जो कानून है, और उस देश में अगर अमन लाना है आपको, तो आपको कानून का इस्तेमाल सही तरीके से करना पड़ेगा। आपने जो आईपीसी जो सज़ा जो आईपीसी में है, इंडियन पीनल कोड के थ्रू है, वो सज़ा देना पड़ेगा। कल को कोई अगर चोरी करे, आप उसको अगर छोड़ देते हैं तो इंसाफ अगर नहीं करे तो वो फिर और करेगा। तो आपको सज़ा देना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप 10 को सज़ा देंगे तो 1 करोड़ आदमी समझेंगे। तो आपको इंसाफ का जो पैमाना है ना, ये धर्म और जात से उठकर होना चाहिए। हम हर धर्म की इज्जत करते हैं,
हमने कभी नहीं बोला हिंदू धर्म के बारे में। हम बेशक हम फेथ, हमारा इस्लाम धर्म है, लेकिन हम उसकी इज्जत करते, क्योंकि हमारे धर्म में कहा गया, हमारे इस्लाम मज़हब में कहा गया कि आप दूसरे की इज्जत करो, दूसरे धर्म की। तो आपको इंसाफ का जो पैमाना है ना, वो आपको धर्म और जाति के नाम पर नहीं करना पड़ेगा। आपको इंसाफ करना, नुपुर शर्मा को पहले अरेस्ट करना चाहिए था। जब मुस्लिम देश जब सामने आए, 19-20 देश सामने आए, तो उसको पार्टी से निकालते हैं। तो ये जो सिलेक्टिव पनिशमेंट, ये ख़त्म करना पड़ेगा और इंसाफ कायम करने के लिए सज़ा देना पड़ेगा। ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर हो मोहम्मद जुबैर, या फिर गुजरात की सोशल एक्टिविस्ट तिस्ता सिदलवाद, और भी बहुत सारे लोग जो हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, वो सब जेल में है, जबकि नुपुर शर्मा, जिसके कारण देश में कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत की दीवार बढ़ी है। तो ऐसे में क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस का रवैया कैसा रहा है? सर, रवैया यही है दिल्ली पुलिस का, यही दिल्ली पुलिस है जो रास्ते में सड़क में बच्चों को मार रही थी लाठी से। आपको पता है, जब भी जो अभी NRC का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसमें जब ये लोगों ने आकर पत्थरबाजी हुई, उसमें गोलियां चलाई गई, उसको जुबिलाइन बोल के छोड़ देते हैं। दिल्ली पुलिस काम कर रही है, सिर्फ अभी दिल्ली पुलिस नहीं है, ये मोदी की पुलिस है, योगी की पुलिस है, BJP की पुलिस है, हिंदुत्व की पुलिस है। अभी कोई पुलिस, आप उत्तर प्रदेश में इंसाफ नहीं है, जहाँ जहाँ BJP की हुकूमत है वहाँ पे इंसाफ नहीं है। पुलिस का काम जो है वो सिर्फ सरकार के, वो फ्रीडम नहीं है उनको काम करने की, क्योंकि हर कोई इन्फ्लुएंस है सरकार से। अगर आपको DGP बनना है, DIG बनना है, SP बनना, फिर सबसे बड़ी बात है कि देखिए गोगोई को आप अपने राज्यसभा बना दिया, जो बाबरी मस्जिद का जो वर्डिक्ट दिए थे। तो सबको आगे बढ़ना है, लेकिन अब जो देश में जो हालात है वो सिर्फ सिलेक्टिव पनिशमेंट हो रहा है, और पुलिस का रोल सिर्फ BJP नेता स्क्रिप्ट केस FIR बनाकर देते हैं, वो पुलिस आगे काम करती है। आज जुबैर को 2003 के या 2008 के मामले में बुलाया गया था और अरेस्ट कर लिया उसको इस मामले में। कहाँ जिन्होंने अरेस्ट किया था, और उनके जो फाउंडर है, क्या पुनीत कुछ नाम उनका, जो ऑल्ट न्यूज़ के हैं, उन्होंने बोला कि जब 2 पुलिस लेके जा रहे थे उनको, किस जगह लेके बताया नहीं, हमें भी नहीं बताया गया, और उनके पर कोई बैच कुछ भी नहीं था। तो अब ये यही बात है ना कि आप सरकार के खिलाफ अगर आप हैं, हिंदुत्व आइडियोलॉजी को लेकर चल रही है सरकार, BJP सरकार, तो आप उनके साथ अगर हैं तो आप मज़े में हैं, जैसे नुपुर शर्मा मज़े में है। सर, ये बताएं, महाराष्ट्र में आपकी पार्टी के एक सांसद है, और महाराष्ट्र में सत्ता का जो बदल हुआ, इसमें MIM खुद को किस जानिब देख रही है? देखिए, हम हमेशा सेकुलर हैं। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, सिर्फ मैं हमारी बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तान का जो मुसलमान है उससे ज़्यादा सेकुलर हिंदुस्तान में कोई नहीं है। आप बताइए, आज जो नुपुर शर्मा और जो उदयपुर में जो मामला हुआ उसके खिलाफ, अब उदयपुर का मामला बहुत दूर की बात है, इसके पहले जितने भी मॉब लिंचिंग हुई है, जो मॉब लिंचिंग किए हैं, जो लोग किए, जो कल्प्रिट हैं, उन लोगों के सपोर्ट में रैली निकाल रहे हैं ये लोग। आज इखलाक साहब को जो मारा, दादरी में जो पहला मामला हुआ, गोश्त के नाम घर से निकाल के जो मारा गया, आप बताइए, इखलाक साहब के जो कातिल थे वो जब जेल से छूट के आते हैं तो उसमें ये BJP के MPs जाके उनको माला पहनाते हैं, और जो एक जो मर गया था उसके जेल के अंदर, उसको तिरंगे में लपेटा गया। महेश शर्मा उस BJP के वहाँ के मिनिस्टर थे। तो ये हालात है। तो मुसलमान तो कोई ये नहीं करता। आज उदयपुर का जो मामला आया है, आप बताइए कितने मुसलमानों ने कहा कि नहीं ये सही है? एक ने भी नहीं कहा। बड़े बड़े आलिम, उलमा, इमाम फाउंडेशन, बड़ी बड़ी पार्टियाँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा, सब एक ही अल्फाज बोल रहे हैं, वो जिसने जो किया है गलत, उसको जो इंडियन कानून में जो सज़ा है वो दे। आप बताएं, नुपुर शर्मा के सपोर्ट में रैलियाँ निकल जाती हैं। आज सोशल मीडिया में चल रहे हैं हर स्टेट में इंडिया के, और जहाँ जहाँ BJP शासित राज हैं वहाँ पे बोल रहे हैं कि मदरसा में फंड मत दो। अरे आप अगर कोई गलत करता तो क्या आप पूरी कम्युनिटी को गलत बोलेंगे? तो फिर हम भी बोल सकते हैं वो गलत। जो आसिफा का रेप हुआ मंदिर में, सारी मंदिरें बंद कर दो, फिर पुजारी सारे गलत हैं, लेकिन हम नहीं बोलते हैं, ये हमारा अल्फाज नहीं है। हम जो भी आदमी अगर जुर्म करता है तो आप उसको इंडियन कानून के हिसाब से जो सज़ा वो आपको देनी चाहिए। आज उदयपुर वाले मामलात में मैं इसकी सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब उसको जब पेशी में लेके आता तो उसको पुलिस वकील पब्लिक खड़े होकर मारती है। कहाँ कानून है? आज बच्चा मंदिर में पानी पीने आता है, बदायूं कहाँ ये
यूपी में है, मंदिर से निकालते बोले नहीं पानी नहीं पिए तो उसको मारते हैं। कानून कहाँ है? जकिया जाफरी, एहसान जाफरी की बेवा, उसको अब इंसाफ ही नहीं मिलता है। तो कानून है कहाँ? आपको सबको कानून, आपको जो हमारे सेकुलर हिंदू भाई हैं बहुत सारे हैं, रवीश कुमार साहब भी हैं, सौरभ भास्कर भी है, बहुत लोग हैं और बहुत सारे रिपोर्टर्स भी हैं, बहुत सारे इंडिया में अभी सेकुलरिज्म जिंदा है। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व आइडियोलॉजी चलाने वाले आरएसएस बीजेपी के लोग हैं। हिंदू राष्ट्र सेना और ये सब जितनी सेनाएं हैं बना के रखी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को कमज़ोर करने की है। आज हालात हिंदुस्तान के बहुत ख़राब है, तो आप अरेस्ट कर रहे हैं तो सबको अरेस्ट करो। आप सिलेक्टिव पनिशमेंट मत रखिए। घर तोड़ना सबका घर तोड़िए। और अजीब कानून है हिंदुस्तान का, अभी सीएम बैठे फैसला, कोर्ट बंद कर दीजिए। आप कोर्ट में आप नाच गाना चलाइए। सीएम बोलता घर तोड़ दो, घर तोड़ देते। अरे अगर आप पनिशमेंट, अगर आपकी सज़ा हुई है, अगर आपने कुछ किया तो आपको सज़ा मिलेगी, ना कि पूरे परिवार को मिलने वाली है। तो कानून बोले कुछ अभी लगता नहीं कि जो जिस तरीके से पनिशमेंट दी जा रही है, जिस तरह से रूल ऑफ लॉ है, लगता नहीं कुछ अभी कुछ बचा हुआ है। मेरा आखिरी सवाल, चूंकि आप एमआईएम के देता है, पड़ोसी राज्य बिहार में से आपकी पार्टी के 5 में से 4 विधायक ने आपकी पार्टी का परचम छोड़ के आरजेडी का परचम थामा है, किस तरह इसको देखते हैं? देखिए सर, यही लोग हैं जो 2-3 बात बोलूँगा। जोगीहाट से हमारे जो विधायक हैं, उनका ट्विटर में ट्वीट था इलेक्शन के पहले कि मैं डिप्टी सीए होम मिनिस्टर बना था, तो लालू जी ने मुझे बोला तुम होम मिनिस्टर क्यों बने हो? तो मैंने कहा कि मैं आपको सही करने के लिए होम मिनिस्टर बना हूँ। तो लालू जी ने कांग्रेस से मिलकर और जेडीयू से मिलकर, बीजेपी से मिलकर, उनका ट्वीट है, मिलकर खेल खेला और मुझे होम मिनिस्ट्री नहीं मिली। ये मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब, जिसको सीमांचल गांधी कहते हैं, जिनको, उनका ट्वीट उसने उनको लिखा, और उनके बेटे हैं वो शहनवाज साहब, वो अपने अब्बा जान के नहीं हुए तो वो एमआईएम में क्या होंगे? जब एमआईएम, ये लोग, एमआईएम ने किसी को अप्रोच नहीं किया, ये खुद आए थे टिकट लेने के लिए एमआईएम में। शहनवाज साहब बोलिए, इज़हार अस्फी बोलिए, रुकनुद्दीन बोलिए, ये सारे लोग खुद आए थे, टिकट लिए, जीते चले गए जेडीयू में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। लोग आएंगे और जाएंगे। अख्तरुल ईमान साहब खड़े हैं, अख्तरुल ईमान साहब 1 टूट कर आए थे, 4 जीता है इंशाल्लाह। 4 गए ना, 24 लेके आएंगे इंशाल्लाह। ये बताया कि असदुद्दीन अवैसी पूरे हिंदुस्तान में अपनी पार्टी का, एमआईएम का विस्तार कर रहे हैं, लेकिन जो बिहार में लगा, क्या लगता है उनसे कहीं ना कहीं उनको झटका लगा, या आपकी पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है? नहीं सर, झटका कुछ भी नहीं है। सरकारें, हमारा काम तो यही है ना कि हमारा काम, देखिए एक मिसाल बता रहा हूँ आपको। आरएसएस की जो सोचा होगा आरएसएस के बारे में, किसी एक आदमी की सोच है वो, एक आदमी ने सोचा, और 100 साल आज होने वाले हैं, उसके बाद भी वो सोच आज करोड़ों लोगों में है। बहुत से लोग आएंगे और चले जाएंगे, सोच मरती नहीं है। बस ये है कि आपको अच्छा सोचना है, आपको देश को मजबूत करने सोचना है। हमारे पास बहुत सारे लोग आएंगे और चले, पहले हमारे पास एमएलए नहीं थे बिहार में, अभी 1 एमएलए कम से कम तो है, और वो भी 1 एमएलए मजबूत एमएलए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद महाराष्ट्र में हमारे 2 एमएलए हैं, हमने गोधरा में मेयर बनाया, इंशाल्लाह अभी गुजरात में इंशाल्लाह हम खुद जीतेंगे एमएलए सीट इस बार। हैदराबाद में है, महाराष्ट्र में है, हर जगह है। अभी हम विस्तार में हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग आते और जाते रहते हैं। इमरान साहब, मेरा एक सवाल कि 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी ने कई बार एमआईएम के बारे में कहा था, ये पार्टी, हैदराबाद की पार्टी, बीजेपी से पैसा लेती है, मुस्लिम वोट को बांटती है, क्या कहेंगे? हाँ, तो वो पैकेट ममता बनर्जी अपने हाथ में लेके आई थी देने के लिए असद साहब को। बीजेपी से ममता लिया, ममता ने हमको दिया, असद साहब को दिया। यही बात है ना। आज ममता बनर्जी के राज में, आज बताइए, ममता बनर्जी बोलती हैं कि प्रोटेस्ट करना है, जिसको आपत्ति है प्रोटेस्ट करना है तो वो दिल्ली जाए करो। तो आप भी वोट हमसे दिल्ली में ले लीजिएगा। आप आसाम से राज्यसभा बना के भेजते हैं, बंगाल का वोट लेकर आप आसाम से भेजते हैं राज्यसभा, आप गोवा से भेज रहे हैं राज्यसभा, और अब हमें बोलते कि आप प्रोटेस्ट करना वहाँ जाओ। क्या आप बंगाल में प्रोटेस्ट नहीं किए? अब आप बताइए, अभी आप 21 जुलाई आने वाली है, आप शहीद दिवस मनाएंगे, आप तो बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं ना।
जाइए दिल्ली में करिए 21 जुलाई, वहाँ प्रोटेस्ट करिए। धमतला में करा, वहाँ करिए। दूसरी अहम बात, शावनी घोष जो एक एक्ट्रेस है, वो त्रिपुरा में अरेस्ट होती है। आप यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं, आप जाइए त्रिपुरा में करिए। आप बीजेपी के खिलाफ कर रहे हैं, आप दिल्ली में करिए उसको, या त्रिपुरा में करिए। बंगाल में क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? तीसरी बात इसमें यह है कि अभी 100 दिन का रोज़ा के सरकार बोलती पैसा नहीं आ रहा, लेकिन इनके मंत्री, इनके नेता और ये लोग बहुत पैसे वाले होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार बोल रही पैसे नहीं आते। उसके लिए प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं बंगाल में, दिल्ली में करिए। आप यहाँ की प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो बस वही है, मुसलमानों को गोल गोल घुमाओ और उनका वोट लेते रहो, काम एक भी मत करो मुसलमानों के लिए। इंशाल्लाह इस बार बंगाल के मुसलमान बताएंगे दीदी को कि वोट भी उनको दिल्ली से लेना चाहिए। क्या 24 के लोकसभा में एमआईएम पार्टी पश्चिम बंगाल से फिर एक बार किस्मत आजमाएगी? देखिए इंशाल्लाह लोकसभा के लिए तो असद साहब से बात होगी, अगर पार्टी सुप्रीमो है वो जो फैसला करेंगे वही होगा इंशाल्लाह। बहुत